शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णसुहागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अगर प्रभु श्री राम जी हृदय में वास करेंगे तो आप ही सब बताइए कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट होने की जगह पर अच्छी बुद्धि हो जाएगी ना। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे बीख नयने। तिनके पद बंदन करो नासे बीख नयने। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय में हूँ आयहूँ पवन कुमार। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अमंगल को हरने वाले राजा दशरथ जी के आंगन में चार पुत्र मंगल करने वाले विहार कर रहे हैं। उसी को कहते हैं। चार बहुएं हैं, वो अपार देवियां हैं, जो कि कितनी पतिव्रता कितनी धर्मिष्ठता है। माता कौशल्या रानी पूर्व जन्म में वो शतरूपा नाम की स्त्री थी, रानी थी। उन्होंने इतना अनन्य भक्ति की, इतना भक्ति की कि जब प्रभु उस समय विष्णु भगवान जब वरदान देने के लिए गए तो उन्होंने यही वर मांगा कि आप ही की जैसा मेरा पुत्र हो। पूर्व जन्म में मनु राजा थे, जो दशरथ राजा है मनु राजा थे। वो भी इतना तपस्या किए कि हजारों हजारों साल पेड़ में लटके हुए, उल्टा ही लटके हुए थे। सारे देवता आकाशवाणी होने लगे कि वर मांगो वर मांगो। सारे देवता ब्रह्मा जी शंकर जी वर देने के लिए आने लगे, लेकिन अपना भक्ति से दोनों डगमगाए नहीं। किसी से उन लोगों ने वर नहीं मांगा। जब वर नहीं मांगा तो क्या करते? अंत में विष्णु भगवान को स्वयं अपना रूप में आना पड़ा वरदान देने के लिए। ऐसे विष्णु भगवान दयावान है ना कि कोई उन्हें पुकारे और चुप बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं, वो आ ही जाएंगे। तो आ जाते हैं अपने रूप में। जब आ जाते हैं अपने रूप में, बोलते हैं राजन राजन, आवाज लगाते हैं, कहते हैं कि
मेरे पास कौन ऐसी वस्तु नहीं है कि तुम्हें वरदान तुम मांगो मैं न दे सकूं। जो मन में तुम्हारी इच्छा हो सो मुझसे वरदान मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इतना कहने पर भी मनु राजा चुपचाप खड़े रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मांगो राजन मांगो, संकोच मत करो, जो मर्जी सो वरदान तुम मांग सकते हो। फिर भी राजा सोचते रहे। अंत में बहुत प्रेरित करने के बाद प्रभु से क्या मांगते हैं कि हे प्रभु, जब आप इतना मुझ पर दया करते हैं, इतना दयावान है और देने के लिए तब तक तैयार हैं, तो छोटी मुँह बड़ी बात, इस शूद्र सेवक आपसे क्या मांगने वाला है, क्या मांग सकता है। अगर जब आपको देने ही की इच्छा है तो अपने जैसा पुत्र मुझे दे दीजिए। जब इस तरह का वरदान मनु राजा ने मांग लिया, विष्णु भगवान खुद चिंतित में पड़ गए। देखिए श्रीमान जी, ऐसा है कि वरदान मांगे तो ऐसा मांगे कि युगों युगों तक इतिहास बन जाए। वरदान मांगने के लिए तो हम लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना पूजा नहीं करते हैं उतना पहले ही से हम इतना मांग लेते हैं कि जिससे मांग रहे होते हैं वो भी सोच में पड़ जाता होगा कि इसे क्या दूं और क्या न दूं। नहीं तो हम कहेंगे कि सही बात है, आप कर्म करिए। कहते हैं अर्जुन जी से श्री कृष्ण भगवान कि कर्म करो, फल पाने की इच्छा मत करो। ये भी बात हम लोग सारे लोग, हमें लगता है कि सबको मालूम है कि कर्म करो, फल पाने की इच्छा मत करो, लेकिन फिर भी हम लोग मनुष्य है ना, आर्त से भरे हुए हैं। जितना हमें लगता है उनका हम भक्ति नहीं करते हैं, जितना उनका चाहिए उतना हम पूजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन मांगन तो मांग ही लेते हैं ना, कहीं उससे अधिक मांग लेते हैं। क्या होता है कि कुछ हो सकता है कभी अचानक मिल जाता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। बस यही होता है कि अपने मांग कर मन को संतुष्टि कर लेते हैं। हम भी यही बात सुना करते थे कि कर्म कीजिए, फल पाने की इच्छा मत कीजिए। जानते भी थे लेकिन नहीं मानते थे, मांग ही लेते थे। जो मिलना होता था न जाने मांगने से मिलता कि अपने से देते थे भगवान, ये हमें पता नहीं, लेकिन मिल जाता था। इसलिए हमारा बहुत अटल विश्वास हो गया था, बहुत विश्वास हो गया था। हम बहुत खुश रहते थे कि जो हम चाहते हैं वो मेरा पूजा करने से भगवान को सब पूरा हो जाता है। लेकिन आते आते समय का चक्र का पहिया चलता रहा। ऐसा हुआ कि बहुत प्रकार से हम पूजा करते रहे, मांगन एक ही चीज़ मांगते रहे। जबकि मेरा लड़का तबीयत बिगड़ता गया, बहुत बीमार होता गया। हम मांगते रहे कि हे प्रभु, आंचल फैला फैला कर मांगते रहे। देवी देवता मैंने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन किसी ने सुना नहीं।
पत्थर की मूर्ति पत्थर ही बनकर रह गई। किसी ने नहीं सुना, न तो स्वप्न में कुछ कहा, न हकीकत में कुछ कहा, न कुछ दिया, और नहीं तो ले लिया। वो लिया जो नहीं लेना चाहिए था। वो ऐसा चीज ले लिया, ऐसा चीज ले लिया कि मेरा, हम क्या कहें, भगवान से बचकर हम कहाँ जाएंगे। मेरा पूजा से मन हट गया। मेरा इतना पूजा से मन हट गया है कि हमें समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पूजा करूं, किसको पूजा करूं। मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ नहीं बचा। मेरा घर वीरान हो गया। आज हम गाजीपुर में रह रहे हैं घर छोड़ करके। घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। घर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर पर परिवार है नहीं, मैं अकेले हूँ। घर मुझे काटने के दौड़ रहा है। धन दौलत ऐसे आराम कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये सोचते हैं ये सब किस काम का है, जब मेरा उपभोग करने वाला लड़का ही नहीं रहा, तो ये किस काम का है। मैं रहकर, मैं उपभोग कर कर क्या करूँगी। मुझे तो 2 टाइम को पेट ऐसा चंडाल चीज है कि 2 वक्त की रोटी होनी चाहिए। अब क्या चाहिए। प्रभु श्री राम जी बहुत, विष्णु भगवान कहते हैं राजन से मांगने के लिए, मांगो वर मांगो। मांगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप देना ही चाहते हैं तो अपने जैसा मुझे पुत्र दे दीजिए। बोले कि अपने जैसे पुत्र मैं कहाँ से आपके दूं, कहाँ से पाऊंगा अपने जैसे पुत्र। चलो इंद्रासन में, स्वर्ग में वास करो। जब त्रेता युग आएगा, नहीं त्रेता नहीं, द्वापर युग आएगा, तो मैं स्वयं प्रकट होकर आऊँगा। राजा दशरथ नाम का राजा होंगे अयोध्या में, उनका पुत्र मैं स्वयं बनकर आऊँगा। धरती पर बहुत पाप बढ़ जाने की वजह से धरती दबने लगेगी, असुर बहुत सारे बढ़ गए होंगे, तो मैं पापियों को मारकर धर्म को स्थापना करूँगा। आप ही को पुत्र मैं बनूँगा। फिर गए शत्रुपा रानी के पास। रानी जी, राजा साहब को जो मांगना था वो तो मांग लिए, आप भी कुछ मांगिए। बोली कि मैं क्या मांगूं आपसे। चतुर राजा ने जो भी वर मांग लिया है वो सब सही है, वही वर मुझे चाहिए। बोले एवमस्तु, तथास्तु तथास्तु तथास्तु। 3 बार कहने का मतलब 3 बार मैं अवतार लूँगा, आपका पुत्र होऊंगा। फिर कहे कि जाओ तुम दोनों अमरावती में वास करो, बहुत दिनों तक वास करो। फिर जब समय आएगा तो अयोध्या में तुम रानी कौशल्या नाम से प्रसिद्ध होगी,
ये राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। तब मैं अयोध्या में अवतार लूँगा। ये फिर जब जाने लगे विष्णु भगवान कह करके, तो फिर मनु राजा जो है बोले कि हे प्रभु, एक छोटी सी मेरी विनती है, आप सुन लीजिए। बोले कि कहो, क्या कहना चाह रहे हैं? तो बोले हे प्रभु, मछली बिना पानी के जिंदा रह जाए वो ठीक है, सर्प बिना मणि का जिंदा रह जाए वो सही बात है, लेकिन आपके बिना मैं जिंदा न रहूं। आप मेरे आँखों के सामने हमेशा इसी सुंदरता रूप में, इसी रूप में आँखों के सामने आप रहे कि ताकि मैं आपको हमेशा देखता रहूं, आपको देख देख करके मैं जिंदा रहूं। दुनिया मुझे क्यों न बुराई करे कि पुत्र मोह में है राजन। दुनिया जो भी कुछ कहे, धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन आपके बिना मैं जिंदा न रहूं। विष्णु भगवान मुस्कुरा करके बोले, ऐसा ही होगा। चले गए कह करके, कहे लोगों से दोनों जाओ अमरावती में वास करो। लेकिन उनके जाने के बाद फिर लोग हजारों साल तक तपस्या किए, उल्टे पेड़ में लटक करके। तब अपने आप शरीर ले करके अमरावती में गए। आकाशवाणी हुई कि बहुत तपस्या हो गई, अब से तो तुम लोग आ जाओ अमरावती में। तब दोनों गए अमरावती में। अमरावती में बहुत दिनों तक लोग रहे, सुखपूर्वक ऐसे आराम किए। देखिए, तपस्या धर्म ऐसी चीज है ना, एक पूंजी है। जैसे कि आपके पॉकेट में बहुत पैसा है, बैंक बैलेंस है, तो आप मनमाना मनचाहा खर्च करेंगे, लेकिन जल्दी समाप्त नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे इसमें जब आप निकाल रहे हैं तो कम ही हो रहा है ना। जब कम हो जाएगा ना तो ऊपर कोई नहीं रहता, नीचे लोग कम होता है, तो आप हिसाब से अपना काम करने लगते हैं कि पैसा इतना ही बचा है। उसी प्रकार पुण्य मनुष्य के आगे जितना होता है ना, अपना पुण्य ही के अनुसार स्वर्ग में वास करता है ऊपर। जब धीरे धीरे उसका पुण्य जो है समाप्त होने लगता है ना, तो ज़्यादातर का पुण्य है, अच्छा कर्म किया होता है तो अच्छे मनुष्य के घर में जन्म लेते हैं। जो साधु संत अपना आधा तपस्या किए हैं, पूरी नहीं तपस्या हुई है, तो वैसे कुल खानदान में जन्म लेते हैं, ताकि कि ये जा कर के नीचे अपना ये तपस्या जो अधूरा छोड़कर आए हुए हैं ये पूरा कर ले। जो जैसा जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार, उसी के घर में पुत्र हो या पुत्री हो, उसी के अनुसार उसी के घर में जन्म लेता है। फिर बाद में उसी के अनुसार वो दुख सुख करता है। कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि न तो मैं किसी को पाप खाता हूँ न पुण्य खाता हूँ। जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। ये अपने कर्मों के ऊपर निर्धारित है। इसलिए सारा कथा कहने के तात्पर्य मेरा ये कहना है कि आप सब पाप से डरिए, झूठ बोलने से डरिए। ऐसा न हो कहीं न कहीं इस जन्म में तो नहीं, पूर्व जन्म में इसे बहुत जबरदस्त दंड भुगतना पड़ेगा।
वैसे तो ये कलयुग चल रहा है, कलयुग में तो तुरंत ही दंड भुगतने को मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, हम ही कहते हैं, दूसरों के हम क्या कहें कि भगवान इतना ज़बरदस्त दुख दिए हैं जो कि नहीं देना चाहिए। क्या करे, मनुष्य है ना, नहीं तो मेरा कर्म है। मैं बहुत उसे अपने पुत्र को तड़पाया होगा, कष्ट दिया होगा पूर्व जन्म में, वो मेरा पुत्र बन कर के आया, मुझे सब कुछ करके दगा देकर चला गया कि आज मैं तड़पती हूँ। उसके लिए सब अपना अपना बदला लेते हैं। कभी कभी तो मैं ऐसी भाव विभोर हो जाती हूँ, किसी को समझाया हुआ मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस यही एक रट रहता है, किसी न किसी तरह मेरा पुत्र मिल जाना चाहिए, लेकिन जो कि असंभव है। मैंने जो कर्म किया है भली भांति पा लिया, उसमें कोई शक नहीं है, जो किया है वही पाया है। तो सबसे हम यही प्रार्थना करके कहेंगे कि आप सब बुरा कर्म करने से बच कर रहिए, जो जैसा कर रहा है करने दीजिए, बस अपने से मतलब रखिए कि हमें कहाँ हमसे गलती हो रही है, कहाँ पे हमसे पाप हो रहा है। ये पाप, ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है, जन्म पर पीछा ही चलता रहता है आपको दंड देने के लिए, बगैर दंड दिए चैन से नहीं बैठने वाला है। हम कथा को यहीं पर विराम करते हैं। आप मेरी कथा अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आप सबको कैसा लगा।